नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। वीआईपी यानी कि विकासशील इंसान पार्टी एक ऐसी इकलौती पार्टी है बिहार में जिसका चुनाव चिन्ह तो नाव है, लेकिन वो अभी भी मझधार में है। मझधार इसलिए कह रहे हैं कि या तो इस पार रहिए या उस पार रहिए, गठबंधन में या महागठबंधन या एनडीए। लेकिन ये ऐसी पार्टी है जो अभी तक बीच में है, इसने अभी तक अपनी दिशा तय नहीं की है। इसलिए कहा जा रहा है कि अभी पार्टी मझधार में है, किधर जाएगी ये भी अभी तय नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस प्रकार से वीआईपी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो बोलते हैं, उससे लगता है कि वो महागठबंधन के करीब हैं। लेकिन जो उनकी सिक्योरिटी साथ में चलती है Z+ की, वो उससे लगता है कि वो केंद्र सरकार के ने जो सिक्योरिटी दी है, तो हो सकता है कि बीजेपी में जाएंगे। तो बड़ा कंफ्यूजन है इसको लेकर। वैसे भी अगर देखा जाए तो लोकसभा के चुनाव को लेकर अभी तक किसी पार्टी ने भी, किसी भी गठबंधन ने भी सीटों के बंटवारे पर बात नहीं की है। और उम्मीद ये की जा रही है कि ये 5 राज्यों का जो चुनाव समाप्त होगा, उसके चुनाव परिणाम आ जाएंगे, उसके बाद ही लोकसभा के चुनाव को लेकर सीटों पर बातचीत हो सकेगी। तो वीआईपी की स्थिति ऐसी क्यों है, वो मझधार में क्यों है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति हैं। देवज्योति, ये बताइए, आपका स्वागत है सबसे पहले। जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि आपकी पार्टी किस चीज का इंतजार कर रही है? समय बीता जा रहा है, चुनाव में बहुत कम समय रह गया है। लोकसभा की चुनाव बात करें तो आजादी के 77 साल का जश्न हम लोग आज मनाए 15 अगस्त को। निषाद समाज आज तक जो है आजाद नहीं हुआ। लोग पूछता है कि क्यों आजाद नहीं हुआ, क्या कारण है, क्या है। देश का प्रधानमंत्री एक है, देश का राष्ट्रपति एक है, देश का गृह मंत्री एक है, तो कानून देश में एक चलता है। दिल्ली और बंगाल में निषाद आरक्षण लागू है और झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में आरक्षण लागू नहीं है। ये क्यों नहीं है, इसका सबसे बड़ा प्रश्न है, क्यों नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि कोई आवाज को बुलंद करने वाला, कोई आज तक निषाद समाज का जो आवाज को पूरा बुलंदी में पहुंचाने वाला, शहीद जुब्बा सहनी जी जिससे बुलंदी अपना आवाज को बुलंद करके अंग्रेजों को खदेड़ के भगा दिए, तो उस तरह से हमारे नेता आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं और केंद्र सरकार से पूछ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आरक्षण तो निषाद जाति को है ही, तो किस प्रकार का आरक्षण चाहते हैं? दिल्ली और बंगाल में जिस तरह से जो कैटेगरी में दिया गया, SC में, ST में, वो आरक्षण लागू है। मतलब आप एक निषाद का बेटा यहां से दिल्ली हवाई जहाज से लैंड करेगा दिल्ली एयरपोर्ट में, वो अलग उसको काउंट किया जाएगा। और जैसे वो लखनऊ में, रांची में और पटना एयरपोर्ट में लैंड करेगा, वो अलग हो जाएगा। देखिए, ऐसे ही बहुत सारी जातियां हैं जिसको दूसरे प्रदेशों में जो है वो अलग एनेक्सर 1, एनेक्सर 2 इस तरह करके उनको आरक्षण की स्थिति उनको मतलब आवंटित की गई है। आप बनिया का भी उठा लीजिए, बहुत जगह जो है बनिया अपर कास्ट है, बहुत जगह जो है बिहार में ही बैकवर्ड कास्ट है। तो ये स्थिति परिस्थिति तो बनती रहती है। लेकिन सवाल ये है कि ये लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव में आपको पता ही है कि केवल बिहार ही नहीं है, पूरा देश है इसमें। और आपकी पार्टी तो उत्तर प्रदेश में भी हाथ पांव मार रही है, झारखंड में भी मार रही है, बिहार में भी मार रही है। तो ऐसे में आप कोई ना कोई दिशा तो तय करेंगे ना अपना। नहीं, दिशा तय करना, जो निर्णय लेंगे, हमारे पार्टी के जो संस्थापक हैं आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी, उसमें हम लोगों ने, सारे लोगों ने लिख के दे दिया है कि पार्टी का जिस तरह से मुड़िएगा उस तरह से हम लोग साथ में जाएंगे। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि पूर्वांचल में हम चुनाव लड़ते हैं, पूर्वांचल में चुनाव हम जब लड़ते हैं 53 सीट में लड़ते हैं और बहुत कम समय हम लोगों को मिला था, और उस कम समय में हम 17 सीट कांग्रेस पार्टी से ज्यादा हम वोट लाते हैं। एक बताइए, और कम समय आपको मिला था तो और आपको कोई मतलब कोई जबरदस्ती बोला था चुनाव लड़िए? नहीं, हम अपनी वीआईपी की जो ताकत है, उस ताकत को हम दिखाना चाहते हैं। उसी ताकत के थे आदरणीय
योगी आदित्यनाथ जी ने अनुशंसा किया ना, आपकी ताकत वही है जो आपके सारे आपके जमानत जब्त हो गए आज वहां पर। हम अपनी ताकत को गोलबंद करके अपनी ताकत को दिखाए। काशीराम जी हमेशा कहते थे कि पहला चुनाव कोई जीतने के लिए नहीं लड़ता है। तो आप ये मत कहिए कम समय में। हाँ मतलब कम, मतलब लिमिटेड 40-45 दिन की तैयारी में कैंडिडेट खोजना, कैंडिडेट को चयन करना, देखना। एक होता है कि साल भर का समय मिलता है, कैंडिडेट यही लड़ेगा, वो अपना मेहनत करता है, तो उससे एक अलग ताकत बनती है। लेकिन उसके बाद भी हम 17 सीट में कांग्रेस पार्टी से ज्यादा वोट लाए हैं। ये हमारे पार्टी के लिए और हमारा जो सिंबल है, हर एक लोग पूर्वांचल में आज वीआईपी के सिंबल को जान रहा है। हमको किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मुकेश सहनी जी राष्ट्रीय संस्थापक है नाव छाप के, सब कोई जान रहा है पूर्वांचल में। पूर्वांचल में हमारी ताकत हम लोग दिखा चुके हैं। वो ठीक है, लेकिन जहां तक आप देखिए बिहार में ही जो स्थिति है आज की, आर या पार, यही है ना स्थिति। जैसे महागठबंधन में 6 पार्टियां हैं अभी, उसी प्रकार से एनडीए में 5 पार्टियां हैं। तो वीआईपी किसका इंतजार कर रहा है, क्या कर रहा है? वो हमारा इंतजार है जो पार्टी का जो लाइन है, जिस 2018 में वीआईपी पार्टी बना, उसी तरह से वीआईपी पार्टी का एक मैनिफेस्टो बना, जिस मैनिफेस्टो में नंबर 1 जो हम लोग का डिमांड है निषाद आरक्षण। उस निषाद आरक्षण की लड़ाई जो है गोलबंद कर रहे हैं। और हर एक बार ये अनुशंसा किया जाता है कि हम लोग अगला चुनाव आते आते इस पे हम लोग झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में लागू कर देंगे। एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, 2022 में चुनाव हुआ अभी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आप बाइट निकाल लीजिए आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं, उन्होंने साफ कहा कि हम आरक्षण लागू करवा के लोकसभा में आएंगे तो आपसे वोट मांगेंगे। वो रिकॉर्डेड है, हम ये नहीं कर रहे हैं। तो ये आई बॉस और ये पूर्वक बनाने वाली बात क्यों होती है? बार बार की बात आप करिए और आश्वासन दिए। योगी आदित्यनाथ के साथ आपका गठबंधन था क्या? नहीं, योगी आदित्यनाथ जी इसलिए बोले क्योंकि ऐसा नहीं है कि वीआईपी जो है 3-4-5 सीट पूर्वांचल में जीत जाए। अगर वो नहीं बोलते ये बात तो और भी हम बांधे रहते और हमारे साथ जो है वोट का जो परसेंटेज है हमारा और बढ़ता और हम 3-4 एमएलए जीते भी। आप देखिए हम बेरिया में चुनाव लड़े हैं, हमारे सुरेंद्र सिंह जी कितना वोट लाए हैं, कितना ताकतवर हम कैंडिडेट दिए हैं। बगल में ही जो है बलिया जो है अपना सुरेंद्र नाथ सिंह जो 3 बार से भाजपा का विधायक थे, वो हमारे वीआईपी पार्टी के कैंडिडेट थे। काफी लोकप्रिय नेता है, अच्छे नेता है, मजबूत नेता है। ये कहने का मतलब ये है कि आपकी पार्टी बिहार में कितनी मजबूत है? हमारी पार्टी आज के दिन में हम 10% का दावा करते हैं और जातीय जनगणना में बिंद बिलदार नुनिया मल्हा सारा कुछ मिला के 7-8 जातियों को मिला के नहीं 24 मल्हा में निषादों में 24 उपजाति है। अच्छा, 24 उपजाति, किसी का 0.8% है, कोई 0.1% है, 0. उसको मिलाकर 9.65%। आप उसको 10% समझिए। 10% जो है हम आज के दिन में हमारी ताकत है 10% बिहार में, और उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में हमारी ताकत है 14%। झारखंड में भी हम 12% में हैं। वहां भी अगर जातीय जनगणना अगर उत्तर प्रदेश में कराया जाएगा तो 14% से कम निषाद जाति के लोग मल्हा, बिंद बिलदार, नोनिया नहीं मिलेंगे। जितने निषाद हैं सब। बोचाहा का चुनाव तो यही बताता है कि वीआईपी पार्टी के साथ हैं लोग। कुढ़नी का चुनाव भी यही बताता है कि वीआईपी पार्टी के साथ हैं। सिमरी बख्तियारपुर में हम बिना बैसाखी का लड़े हैं, किसी के साथ गठबंधन में नहीं लड़े हैं, अकेले हमारे नेता ने ताकत दिखाया है। और वीआईपी पार्टी का जो नाव छाप का क्या वजह है कि कोई गठबंधन आपको नहीं बुला नहीं रहा है? नहीं, बुलाने का नहीं, बुलाना दुल्हा थोड़ी ना हमारे नेता ताकतवर है तो भाई महागठबंधन की तरफ से बुलावा आना चाहिए, आपको एनडीए की तरफ से बुलावा आना चाहिए। इस लोकतंत्र में हर एक वोट की कीमत है, एक वोट की कीमत है। इस लोकतंत्र में प्रधानमंत्री हमारे नेता को नहीं बनना है, हमारे नेता दुल्हा नहीं बनेंगे। दुल्हा एनडीए से कोई बनेगा या INDI इंडिया से कोई बनेगा। तो उनको चिंता होनी चाहिए ज्यादा कि भाई वही तो हम ये वोट जो हम कह रहे हैं कि कोई भी ताकतवर अगर पार्टी है, राजनीतिक दल है, तो भाई उसको तो बुलावा आता है ना कि भाई आप हमारे साथ आ जाइए, हम मजबूत हो जाएंगे। इंडिया गठबंधन कहेगा कि हमारे साथ आ जाइए, एनडीए कहेगा हमारे साथ आ जाइए। लेकिन यही किस चीज का इंतजार हो रहा है? क्या ये जो
5 राज्यों का चुनाव परिणाम आ जाएगा, उसके बाद कोई निर्णय होगा। हमारे नेता ने साफ कहा है, अभी निषाद संकल्प यात्रा अभी चल रहा है। अभी 29 तारीख से फिर हेलीकॉप्टर से जहां जहां गाड़ी नहीं पहुंच पाई, जहां जहां रथ नहीं पहुंच पाया, निषाद संकल्प रथ जो है वहां पे हमारे नेता हेलीकॉप्टर से जाके अभी कार्यक्रम लगा हुआ है। 29 तारीख से भी लगातार पूरा दिसंबर से मतलब जनवरी तक आपका लगा हुआ है। तो आज जो करोड़ों लोगों ने हाथ में गंगा जल लेके जो आरक्षण का जो लड़ाई है उसके अपने हाथों को मजबूत करके मेरे नेता को हाथ को भी मजबूत किया, और मेरे नेता को भी बहुत कॉन्फिडेंस आया कि भाई आज के दिन में हम 90 लाख से ऊपर लोगों ने संकल्प ले चुका है पिछले 25 जुलाई से आज के डेट तक 90 लाख। और जिस तरह से भीड़ उभर रही है, हर एक कार्यक्रम का वीडियो हम भेजते भी हैं, आपके चैनल में भी चलता है और भी चैनल्स में भी चलता है, आप किस तरह से भीड़ उभर रहा है। ठीक है, आपके पास 90 लाख लोगों का आपने सबको ये गंगा जल लेके आपने एक प्रण कराया, ये नहीं कराया है, संकल्प कराया। तो कहने का मतलब उस 90 लाख लोग अगर मान लीजिए आप किसी गठबंधन में नहीं जाइएगा तो कहां वोट डालेंगे? आपको अकेले डालेंगे? नहीं, कुछ ना कुछ तो नेता हमारे निर्णय लेंगे, मुझे विश्वास है। चाहे दाएं चाहे बाएं तो जाना ही पड़ेगा। दिसंबर तक अकेले नहीं लड़ेंगे। दिसंबर तक कुछ ना कुछ हमारे नेता अकेले तो नहीं लड़ेंगे। हमारे नेता निर्णय लेंगे। इसमें किसी के साथ तो गठबंधन होगा। अब किसके साथ होगा? INDIA इंडिया के साथ होगा या NDA के साथ होगा, ये तो हमारे नेता निर्णय करेंगे। हम लोगों ने अधिकृत कर दिया है उनको। लेकिन आज नीतीश कुमार जी भी अनुशंसा करके भेज चुके हैं निषाद आरक्षण जो बिहार में जो है SC ST में जो है लागू किया जाए, वो भी केंद्र के पास पड़ा हुआ है। योगी आदित्यनाथ जी ने भी लिख के भेजा, हाँ, तुरंत आनंद फानन में। आदरणीय अमित शाह जी का एक लखनऊ में कार्यक्रम था, वहां पे एक निषाद समाज के ठगने वाले नेता हैं डॉक्टर संजय निषाद, जो ठग के आज के दिन में मलाई है। उनका बेटा MP, पुतोह MLA, अपने मंत्री, मतलब कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो सारे लोगों को वहां जुटाए कि निषाद आरक्षण की घोषणा होने वाली है, आइए। लाखों की संख्या में लखनऊ में लोग जुटा कि आरक्षण की घोषणा आदरणीय देश के गृह मंत्री जी करेंगे। लेकिन हुआ नहीं। उसका भी फुटेज आप निकलवाइए, किस तरह से लोग आक्रोशित होके उस मीटिंग से निकला और बाहर क्या कहा। उसके बाद आरक्षण जो है केंद्र के पास ड्यू है। आरक्षण जो है कोई ये मान लीजिए, एक चीज बताइए कि आपने कहा कि जो आरक्षण देगा, आरक्षण की बात करेगा उसके साथ आप जाइएगा, ठीक है? एकदम ऑब्वियसली। तो आज नीतीश कुमार ने अनुशंसा कर दी, ठीक है, और उधर योगी आदित्यनाथ ने भी कर दी। अब किसके साथ जाइएगा? अब अनुशंसा करने के बाद करना तो बीजेपी की सरकार, केंद्र सरकार को करना है। तो केंद्र कर देगी तो फिर केंद्र के जाइएगा बीजेपी के साथ आप। अगर लेकिन अनुशंसा यहाँ पर नीतीश कुमार ने किया है ना। हम लोग नीतीश कुमार के हमेशा पक्षधर रहे हैं और आज भी पक्षधर हैं। वही तो आज भी आदरणीय नीतीश कुमार जी का हम लोग, हमारे नेता हमेशा पक्षधर रहे हैं, हमेशा सपोर्ट रहा है उनका। तो आपको नीतीश कुमार के साथ ही जाना चाहिए ना, क्योंकि केंद्र में तो बीजेपी है ही। केंद्र में करना बीजेपी, केंद्र की सरकार को है, और वहां बीजेपी बैठी हुई है। 3 राज्य के मुख्यमंत्री ने जो अनुशंसा किया है, ये कोई नया आरक्षण नहीं लागू करना है। ये 1948 में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान लिखा, उस संविधान में निषाद जाति को, मल्हार जाति को SC में है। वो भी आज के दिन में जो संविधान बना उस पर लिखा हुआ है। तो उस समय क्या हुआ कि आनंद फानन में है, इसमें कोई आवाज उठाने वाला आदमी नहीं है, आवाज को बुलंद करने वाला आदमी नहीं है, कोई लड़ के जो है इसको हक लेने वाला आदमी नहीं है। तो दिल्ली और बंगाल में लागू करके छोड़ दिया गया। एक वाई वॉश में हमने जो संविधान बना उसको बना के अपना कागज पत्र में कर दिया, वे लागू कर दिया। लेकिन जो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में जो निषाद समाज के लोग हैं, बिन नोनिया मल्हार जाति के जितने हमारे भाई बहन हैं, वो लोग जो है का पूछना है, वो लोग का सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि दिल्ली बंगाल में आपने लागू किया, तो आप बिहार, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में क्यों लागू नहीं किए? ये भी तो भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार जवाब दे। आपका ठीक है, तो आप, वही तो मैं कह रहा हूं भाई, अनुशंसा नीतीश कुमार जी ने कर लिया, बिहार के मुख्यमंत्री ने, तो उनका वो तो उतना ही कर सकते हैं ना। करना न करना तो केंद्र सरकार के हाथ में जी। तो आज की स्थिति में अगर वो केंद्र सरकार उसको
कर देती है तो आप किसके साथ जाइएगा? केंद्र सरकार दे देती है तो हमारे नेता कह चुके हैं, तो हम रिटर्न गिफ्ट देंगे ना। लेकिन अगर केंद्र अगर आज केंद्र घोषणा कर दे, लेकिन अनुशंसा तो नीतीश कुमार ने किया है ना। नहीं, अनुशंसा नीतीश कुमार जी किए हैं, तो हर एक मुख्यमंत्री का अनुशंसा से ही ये होता है। लेकिन आप एक होता है हाई कोर्ट, सरकार एक होता केंद्र में है, है, एक होता है हाई कोर्ट, एक होता है सुप्रीम कोर्ट। तो अल्टीमेटली बीजेपी के साथ जाइएगा। केंद्र जो है, केंद्र अगर इस आरक्षण की बात करने के लिए तैयार हो जाता है, अगर आरक्षण देने के लिए तैयार हो जाता है, तो हमारा नेता कह चुके हैं कि तन मन धन के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी को, अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। अगर मान लीजिए आरक्षण की बात नहीं होती है तब क्या करेंगे? आरक्षण की बात नहीं होती है तो भारतीय जनता पार्टी को हर एक जगह नुकसान, तो आप किसके साथ जाइएगा? नुकसान होगा, हर एक जगह नुकसान आप होगा। अकेले लड़िएगा कि फिर वो तो हमारे नेता निर्णय करेंगे कि किसके साथ करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन हम आपको फिर से कहना चाहते हैं कि मुझे पूरी उम्मीद है केंद्र जो है इस आरक्षण को चुनाव से पहले झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में लागू करेगी। चलिए, तो ये थे देव ज्योति, राष्ट्रीय प्रवक्ता वीआईपी पार्टी, जिनका कहना है कि दिसंबर तक ये फैसला हो जाएगा कि पार्टी किस गठबंधन के साथ, इंडिया महागठबंधन के साथ जाएगी या एनडीए के साथ जाएगी। लेकिन एक बात ये भी है कि जो भी निषाद जाति के आरक्षण की बात करेगा उसके साथ उनकी पार्टी रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।